आज दिनांक 5 जुलाई 2026 दिवस रविवार है। हम सभी जीवात्माएं बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। आज रविवार की पावन पवित्र दिवस पर हम सभी जीवात्माएं अपने आराध्य हरि परमात्मा जी के दर्शन साकार में करने का शुभ अवसर पा रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहे, मानव मानव को गले लगाते रहे, अनेकता में एकता बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहे, टूटी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहे। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी का प्रवास वर्तमान समय में गाजियाबाद वेव सिटी उत्तर प्रदेश में है। हम सभी का कर्तव्य बनता है इन नारायण साकार हरि जी के दर्शन करने के लिए गाजियाबाद वेव सिटी प्रवास पर ना जाकर हरिधाम बहादुर नगरी जाए, क्योंकि हम सभी के लिए हरिधाम बहादुर नगरी के द्वार खुले हुए हैं। इसलिए हमें हरिधाम जाना चाहिए। शासन प्रशासन की अनुमति हो जाएगी तो हम सभी जीवात्माएं पुनः सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी के दर्शन करने के लिए गाजियाबाद वेव सिटी में जा सकते हैं और हरि जी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बहादुर नगर जाकर हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी से प्रार्थना जरूर करें। हमारी प्रार्थना नारायण साकार हरि जी जरूर सुनेंगे और हमें जल्द ही दर्शन देंगे। आपके चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। आपके चरणों में सर रखकर विनम्र निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें और उनके वचन मानकर सेवा कर्म करते रहे। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। तो देवी और महापुरुषों मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ। तब तक आप और हम सभी मिलकर हरि परमात्मा जी का गुणगान मिलकर करते रहें। नारायण साकार शहरों का तो पता नहीं, न किसी की यहाँ मृत्यु हो जाती है, लकड़ी की व्यवस्था नहीं है तो गांव बस्ती वाले थोड़ा थोड़ा करके व्यवस्था कर देते। तो परमात्मा को चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ सत्संग जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माननीय सम्माननीय बहन मधु यादव, गांव समोगर, जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि आए चेतावनी पूर्व भजन के माध्यम से संगत को रसमय रसोपान कराने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय बहन, एक बात बताओ, आप आदेश करने वाले कौन होते? पूरी में भी आपको जाहिर किया बताया गया है, संचालनकर्ता को आदेश नहीं करना चाहिए। जिनको बुलाते हैं केवल प्रवृत्ति के लिए और तुम हुक्म दे रहे वचन के माध्यम। अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। का संगत, जब मैं सत्य के साथ में नहीं आती थी उससे पहले, साथ संगत शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही शरीर में बहुत सारी परेशानियां थी। साथ संगत पेट में दर्द रहता था। जब शादी हुई, साथ संगत कन्यादान में और उसमें बैठते हैं शादी में, साथ संगत जी
हाथ पैर ऐसे उठ रहे थे, बहुत क्रोध आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि यहाँ से उठ जा। साथ संगत शादी हुई, ससुराल आई, साथ संगत मेरी हालत बहुत खराब हो गई। इस शरीर पर भूत जिंद चुड़ैल साथ संगत सवार हो गए। साथ संगत सवार हो गए कि सवार थे? पहले से ही सवार थे, शादी से पहले ही। साफ साफ बताओ, कुछ कहना है तो। साथ संगत जब ससुराल आई तो देखा मेरी जो तन की सास थी, साथ संगत उनका पूरा जीवन निकल गया, उनके पिसवेल निकली थी। साथ संगत जो थाली बजाने वाले भगत सियाने होते हैं, कहा कि थाली बजवाओ ये ठीक हो जाएंगी। कई बार थाली बजवाई, जहाँ भगत सियानों के डेरा होते वहां ले जाते, लेकिन वो कहीं ठीक नहीं हुई। जब मेरी शादी होके वहां ससुराल पहुंची, साथ संगत इतना बुरा हाल। साथ संगत इस भयंकर गर्मी में भी 15-15 दिन बीत जाते, खाना न खाना, जहाँ पड़ी सारे दिन पड़ी रहती, न नहाना न धोना, मक्खियां कितनी मुंह में लग रही है पता ही नहीं। साथ संगत मेरा जीवन जीते जी नरक बन गया था। साथ संगत मैंने अपनी आंखों से नरक देखा। साथ संगत जब ऐसी हालत हो गई तो कहा भगत सियानों को दिखाओ। साथ संगत जी मेरे तन के पति आर्मी में, सेना में है। साथ संगत महीनों मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती रही, लेकिन जब वहां रहती तब तक आराम रहता और जैसे ही घर आती फिर से वही हाल हो जाता। साथ संगत फिर भगत सियानों को दिखाना शुरू कर दिया। भगत सियानों के जहाँ डेरा होते थे मरगटों में, रात भर साथ संगत वहां पड़े रहे। वो एक लंबी लिस्ट बनवा देते, कहते ये सारा सामान लेके आओ, पूजा होगी। साथ संगत सारा सामान आता, पैसा भी खर्च हो रहा था, तन ऐसा हो गया था कि खड़ी नहीं हो सकती थी। साथ संगत तन के पति छुट्टी लेकर के आते थे। साथ संगत महीने, 2 महीने की, 3 महीने की छुट्टी मिलती और साथ संगत दिखाने में ही निकल जाती, चैन से बैठ करके खाना भी नहीं खा पाते। साथ संगत जी इतना बुरा हाल था। तन की जिठानी थी, ननद थी, देवर थे, सबका बुरा हाल था। अगर एक सही हो जाता तो दूसरा बीमार कहता पेट में दर्द है, आंखों की रोशनी चली गई, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर आते हैं तो साथ संगत जी दिखाई नहीं दे रहा है, पेट में दर्द शुरू हो गया। तन की सास थी, उनके ऊपर जो आता था वो कहता था कि इनके साथ मैं 3 जन्मों से हूँ, इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। साथ संगत जी पूरा घर परिवार बर्बाद था। तन के 4 देवर जेठ हैं, साथ संगत सब आर्मी में है। साथ संगत जी लेकिन घर में चैन नहीं था, एक पल का चैन नहीं था, सबको परेशानी थी। साथ संगत जहाँ कहीं किसी ने भी बताया वहीं उन्हीं भगत सियानों के पास लेकर के गए, लेकिन आराम नहीं मिला। साथ संगत एक भगत जी ने कहा आपके घर में पूजा करवाएंगे। साथ संगत वो घर पे रुके, रात भर घर पे अज्ञारी हवन करते रहे। साथ संगत जी पूरे घर में कीलें ठुकवा दी, बोले अब तुम्हारा घर कील दिया है, अब कोई नहीं आएगा। और सरसों दे दी पढ़ करके कि इसे सारे घर में बिखेर दो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। भगत जी जा भी नहीं पाए घर से, साथ संगत जी तांडव शुरू हो गया। साथ संगत मेरे तन में कोई सवार था, वो कह रहा था कि इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तू चाहे उससे कहा नहीं आपने कि भगत जी ने तो कीले ठोक दिए, सरसों डाल दिए, हमें छोड़ भगत जी पे चढ़ जा। भगत जी ठीक करके साथ संगत भगत जी बोले किसी और को दिखा के देखो। साथ संगत जी एक और भगत जी थे इधर हरियाणा की तरफ। साथ संगत जी वहां किसी ने बताया तो वहां गए तो उन्होंने वहां पर्ची कटती थी, पहले पर्ची कटवाई पैसे देके, फिर नंबर आया, लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी, फिर मेरा नंबर आया, उन्होंने एक पर्ची दी और बोले ये पर्ची में देखो जो आपके ऊपर है वो आपको इस पर्ची में दिखाई देगा। साथ संगत मैंने उस पर्ची को देखा तो मुझे उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया,
मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। कि अच्छा कोई बात नहीं है। बोले आप खड़ी हो जाओ। साथ संगत मेरे सर से लेके पैर तक मुझे नाप के धागा दिया। बोले इसे बाजू में बांधना, इसे कमर में बांधना, और उर्दू में कुछ शब्द लिखे कागज के ऊपर। कहा कि ये सब्जी में घोल के खाना है, ये नहाने के पानी में घोल के नहाना है इसे, और पानी जब पियोगी तो इसे घोल करके पीना है। बोले महीने भर की दवा है ये, और महीने भर के बाद फिर आना है। साथ संगत ये सब भी किया, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं मिला। ससुराल वाले भी परेशान हो गए दिखा दिखा के। बोले कहाँ दिखाएं, पूरी छुट्टी तुम्हें दिखाने में ही निकल जाती है, मेरे बस की बात नहीं है, और इसे मायके छोड़ के आ जाओ। साथ संगत तन के पति मुझे मेरे मायके छोड़ के आ गए। साथ संगत जब मैं अपने मायके गई तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मेरे जीवन का तो पता नहीं, अब पर मुझे भगत सियानों के पास मत लेके जाना। साथ संगत एक ही विचार आया, प्रभु हे परमात्मा, मैं ठीक हूं न हूं पर तुम्हारा नाम ले लूं। प्रभु रामचंद्र जी की वो जो रामायण है वो मैं लेके आई। साथ संगत जब मैं पढ़ने बैठती तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता था, मैं पढ़ नहीं पाती। साथ संगत नाम लेती और कहती परमात्मा आप मेरी आवाज सुनते होंगे, आप तो परमात्मा हैं, आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। साथ संगत जब मुझसे रामायण नहीं पढ़ी जाती थी तो मेरी छोटी बहन मुझे पढ़ के सुनाती थी। साथ संगत नाम परमात्मा का कानों में जाता। साथ संगत जी 1 महीना बीता रामायण सुनते हुए। साथ संगत एक बहन ने गांव से एक बहन जाती थी, उन्होंने बताया कि साकार हरि परमात्मा धरा धाम पर आ गए हैं। जो उनके सत्य के साथ में जाता है उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहाँ तो बड़े बड़े जिन्न और भूत जाते हैं, उल्टे लटक जाते हैं, इसे वहाँ लेके जाओ ये भी ठीक हो जाएगी। साथ संगत मैं तो बहुत परेशान हो चुकी थी, मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन मेरी मम्मी को विश्वास हो गया कि परमात्मा के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता है, और मैं जरूर जाऊंगी। जब वो सत्य के साथ में जाने के लिए तैयार हुई, मुझसे कहा चलोगी, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। साथ संगत फिर मम्मी ने ज्यादा कहा तो मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चली गई। साथ संगत मैंने पहली बार इतना जन सैलाब देखा। 15 अगस्त के दिन पटियाली में साकार हरि परमात्मा का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा था। साथ संगत मैं पहली बार सत्य के साथ में गई। साथ संगत इतना जल सैलाब, कम से कम 7-8 किलोमीटर तो पैदल चल के गए। साथ संगत जी जैसे ही मम्मी ने कहा वहां पहुंचे, पंडाल से बहुत दूर बैठी थी, जहां से नारायण साकार हरि परमात्मा की आवाज भी नहीं सुनी थी मैंने। हवा के द्वारा आवाज आती थी कभी कभी, बस जय जयकार हो, इतना ही सुना था। साथ संगत मम्मी ने कहा नमन कर ले, तो मेरे दिमाग में यही विचार आता कितनी देर मिट्टी पड़ी है यहाँ, मैं बैठूंगी कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं नहीं कर रही। मम्मी ने ज्यादा कहा तो ऐसे नमन किया कि मुझे कोई देख ना ले और मेरे कपड़े न गंदे हों। जैसे ही मैंने साथ संगत नमन किया, साथ संगत मेरे शरीर में इतनी जोर से हलचल और आंधी सी आ गई कि अब मुझे इस शरीर से निकलने दे, मैं यहाँ नहीं रह सकता। साथ संगत जी सत्य का साथ समापन हुआ, घर आई। साथ संगत सुबह होते ही उल्टियां शुरू हो गई, पीला पीला जहर निकल रहा था। मैं कह रही पता नहीं तुम कहाँ ले गई, अब मेरी कितनी हालत खराब है। ए भैया आए। साथ संगत जी जब समापन हुआ घर पहुंची तो साथ संगत जी मम्मी ने कहा खाना खा ले, मैंने कहा भूख नहीं है। जाके चारपाई में लेट गई और कह रही थी सब तुम्हें परमात्मा कहते हैं, मैंने तो तुम्हें देख भी नहीं पाया, मैं तो जानती भी नहीं। साथ संगत मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लगी। मैंने कहा अगर वास्तव में आप परमात्मा हो तो मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊं, बस इतना चाहती हूँ प्रभु। साथ संगत इतना मैंने कहा, यही नारायण साकार हरि परमात्मा मेरे सामने खड़े थे। साथ संगत चारपाई से उठ के खड़ी हुई और साथ संगत जी चौरों में लेट गई और साकार हरि कह रहे थे अरे अरे ये क्या कर रही हो आप, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे और आपको कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। साथ संगत मेरे क्या विचार थे पंडाल में बैठने पर,
मैं तो भूल ही गई थी। मैंने तो अपनी तन की माँ को भी नहीं बताया था कि मैं क्या सोच रही हूँ। साथ संगत, इतनी दूर बैठे साकार हरि परमात्मा, मैंने तो वाणी भी नहीं सुनी, आवाज भी नहीं सुनी। इन्होंने कैसे जान लिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। साथ संगत, उसी समय जब ये सोचा कि ये वास्तव में अंतर मन की आवाज को मेरी जान लिया, मैंने किसी को नहीं बताया और इन्होंने जान लिया, आंखों में आंसू आ गए। अब मैं सत्य का साथ करूंगी, मेरे प्रभु आ गए हैं। साथ संगत, सत्य का साथ करने से ही साथ संगत सारे भूत जिन्न चुड़ैल सब भाग गए। साथ संगत, ये शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया और यहाँ आकर के साथ संगत न मैंने धूप जलाई, न अगरबत्ती जलाई, न कोई मिठाई चढ़ाई, न कोई पैसा चढ़ाया। साथ संगत केवल सत्य का साथ किया। आप संतो भक्तों में बैठ करके सारी बुराइयां, सारी बीमारियां दूर हो गई। साथ संगत, सबसे बड़ी बात ये तन की सास थी जो कहता था 3 जन्मों से साथ हूँ, साथ संगत छोड़ के नहीं जाऊंगा। साथ संगत, पता है आज उनकी पिसबेल का भी पता नहीं चला, कोई निशान भी उनके नजर नहीं आते, गर्दन में कोई निशान भी आज नहीं है। साथ संगत, पूरा परिवार बर्बाद था, कोई भी पूछने वाला नहीं था, पूरा बर्बादी की कगार पे था। साथ संगत, इन नारायण सागर हरि परमात्मा के सत्य के साथ में आने जाने से ही साथ संगत बर्बाद परिवार आबाद कर दिया है नारायण सागर हरि परमात्मा। साथ संगत, बीमारी सही हुई। साथ संगत, मैं नहीं जानती थी ये जीवन क्यों मिला है मुझे। साथ संगत, लड़ाई झगड़ा करना, खाना पीना, घर का काम करना, बस इतनी ही जानकारी थी। साथ संगत, सत्य के साथ में आकर के जानकारी हुई कि ये तो कर्तव्य है, करने पड़ेंगे, लेकिन तेरा जीवन का असली उद्देश्य है कि आज साकार हरि परमात्मा साकार में धराधाम पर आ चुके हैं। अब इनके बताए हुए मार्ग पर चल, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। साथ संगत, वास्तव में मेरा जीवन इन नारायण सागर हरि परमात्मा ने बना दिया। मेरी तो जन्म जन्मांतर से बिगड़ी हुई थी, मैंने तो मुस्कुराना ही भूल गई थी, कभी नहीं मुस्कुराती थी। साथ संगत, सत्य के साथ में आकर के मुस्कुराना भी आ गया। साथ संगत, सत्य के साथ में चलती रही। मैं अपनी ससुराल सबोगर जो जिला आगरा में पड़ता है, साथ संगत, वहां से मेरा मायका जिला हाथरस में। मैं मोटरसाइकिल पर जा रही थी, तन के पति मोटरसाइकिल चला रहे थे। मेरे पर्स में 2.5 तोले का सोने का मंगलसूत्र, 2 तोले की एक चैन, एक अंगूठी और कुछ रुपए रखे थे। साथ संगत, मैंने ससुराल से मायके से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर रह गई। तब मैंने देखा कि मेरा पर्स नहीं है। तन के पति से कहा मेरा पर्स गिर गया है, गाड़ी मोड़ लो तो मैं देख लूं। उन्होंने कहा आपको पता है कहाँ गिरा है? मैंने कहा मुझे याद नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। वो बोले अब तुम्हें कहाँ मिलने वाला है, चुपचाप बैठो चलो। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगे। साथ संगत, मेरा तो एक ही सहारा बड़ी मुश्किल से मिला। साथ संगत, किसी को याद नहीं किया, नारायण सागर हरि का बस नाम लिया था मैंने, प्रभु अब मेरा पर्स मिलने वाला नहीं है। साथ संगत, इतनी देर में ये ही नारायण सागर हरि परमात्मा इसी रूप में साथ संगत मोटरसाइकिल पर आए। बराबर में ऐसे मोटरसाइकिल खड़ी कर ली, बोले ये लो तुम्हारा पर्स। साथ संगत, पर्स हाथ में दिया और हम दोनों मोटरसाइकिल पर ही बैठे थे और ऐसे बैठे थे जैसे मूर्ति बन गए। ना एक बार धन्यवाद कही, ना कुछ कहा। साथ संगत, गाड़ी ऐसे मोड़ी है, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। साथ संगत जी, बाद में तन के पति कह रहे थे तुमने धन्यवाद भी नहीं कहा। मैं धन्यवाद कि मेरे तो विचार ही शून्य हो गए और मैं भी शून्य हो गई और वो आए और चले गए। साथ संगत, ऐसे मदद करते हैं। साथ संगत, संसार में से किसी को बुलाएंगे, घटना घटित हो जाएगी तब बुलाएंगे कि भैया या बहन जी भाई मदद कर दो, और तब तक कोई मदद करने लायक बचेगा ही नहीं। साथ संगत जी, मुझे तो पता ही नहीं था कहाँ गिरा है, और साथ संगत ये नारायण सागर हरि परमात्मा ला करके दे गए। साथ संगत, और विश्वास हौसला मजबूत हुआ। साथ संगत जी, सत्य का साथ करती रही। हमारे गाँव से ही एक बहन जी सत्य के साथ में आती, उनका बेटा बहुत उल्टा सीधा बोलता था, कहता था तुम्हें यही सत्य का साथ मिला है और कहीं नहीं जा सकती थी।
तो वो कहती तू चुप रहे, तुझे नहीं जाना है तो मत जा, लेकिन उल्टा सीधा मत बोला कर। लेकिन वो भैया नहीं मानते थे साथ संगत। एक दिन कहने लगे तुम्हारे जैसे शाकाहारी बहुत घूम रहे हैं, कहीं मिल जाएंगे तो दीवार में सर पकड़ के मार दूंगा। साथ संगत इस समय भी गांव समोगर में और आसपास के गांव में भी कोई बंदर नहीं है। साथ संगत उस समय बंदर पता नहीं कहां से आया और भैया के बाल पकड़े कस के और साथ संगत दीवार में कई बार खींच के मारा। वो कह रहा था बचाओ बचाओ, और घर वाले जब तक वहां पहुंचे ना वहां कोई बंदर था ना कोई था। बाद में कह रहा था छोड़ूंगा नहीं, बंदूक निकाले घूम रहा था, लेकिन कहीं बंदर नहीं मिला। तो बाद में मिले, कह रहे बहन जी वास्तव में तो आए तो परवाह तो आए, और इतनी जल्दी सुन लेते हैं कि मैंने तो केवल कही थी कि मिल जाएंगे तो ऐसा कर दूंगा। मैं तो जीव कह के अंदर भी ना ढंग से पहुंच पाई, इतनी देर में तो उनने कर ही दो। साथ संगत जी वास्तव में मैंने अपने जीवन के प्रैक्टिकल से ये देखा है और जाना है कि ये परमात्मा है और आज धराधाम पर आ गए हैं। और साथ संगत जो साकार परमात्मा के वचन मान करके चलेगा साथ संगत जी वारे के न्यारे करने आए हैं साथ संगत। और साथ संगत जी सत्य का साथ करती रही। साथ संगत जी पढ़ाई भी की, साथ संगत जी बीटीसी की, फिर टेट पास किया, सीटेट किया। साथ संगत जी भर्ती आई, शिक्षक भर्ती। साथ संगत जी जब पेपर दिया और इन नारायण साकार हरि परमात्मा की रहमत से साथ संगत जी पास हो गई। और साथ संगत स्कूल मिल रहे थे तो साथ संगत जी मैं कह रही थी कहीं मेरे गांव समोगर जैसा स्कूल मिल गया तो मैं तो बस आने और जाने की ही हो जाऊंगी। केवल मन में ही विचार कर रही थी। बहुत सारे स्कूलों के जानकारी ली कि कौन सा स्कूल कहाँ है। साथ संगत जी जब हम डाइट पर पहुंचे, साथ संगत वहां जाके पता चला कि जिला आगरा खुला हुआ है और जिला आगरा में हमारा जो ब्लॉक पड़ता है बरौलिया ही। साथ संगत जी पहले भी जो भर्तियां हुई हैं उनमें भी नहीं खुला, इस बार वो पहली बार खुला है। साथ संगत जी वहाँ HRA मिलता है और लोगों से ज्यादा वहाँ पेमेंट भी मिलता है। साथ संगत जी और बरौलिया हीर में भी हमारे गांव का स्कूल जहाँ मैं रहती हूँ समोगर, साथ संगत जी वो प्राइमरी स्कूल भी खुला हुआ था। साथ संगत वही मैंने ले लिया। साथ संगत जी आज नारायण साकार हरि परमात्मा की बड़ी रहमत है। साथ संगत मुझे कहाँ से उठाया जहाँ से मैं जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी और इन्होंने इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी। साथ संगत प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।